सर कितने साल से आप देश में हॉस्पिटल में सेवा कर रहे थे और क्या कहकर आपको निकाला गया? सर मैं 2010 से हॉस्पिटल में मैं खुद ही विकलांग की सेवा कर रहा हूँ 2010 से। और एकदम से हमें मार्च में एक नोटिस दे दिया गया है और बोला है कि आपको अप्रैल से आना नहीं है। किस हॉस्पिटल में कार्यरत थे सर आप? मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कार्यरत था, PMR विभाग में। और आपके साथ ऐसे और कितने एम्प्लॉई हैं जिन्हें सरकार ने बाहर निकाल दिया है? हमारे RML में 42 वर्कर हैं, 42 वर्कर। कितने सालों से आप कर रहे थे सर? 2010 से कर रहा हूँ जी, 2010 से 12 साल हो गए। अभी आप क्या कहकर निकाला है, क्या जो नोटिस मिला है कोई? ऐसा तो कोई कुछ नहीं बताया कि क्या, ऐसा कुछ नहीं बताया, बस नोटिस दे दिया है कि आपको। आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? बात करने की कोशिश की मगर कोई मिलना ही नहीं चाहता है। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें हमारी जो नौकरी है वो हमें वापस दी जाए। जो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसके बदले हमें ऐसा वो ना किया जाए, हमें हमारी नौकरी हमें वापस दी जाए। जब से आपको सरकार ने नौकरी से निकाला है तो आपके सामने किस किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी यही है कि घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को दूध वो नहीं मिल पा रहा है। और एक मेरी बूढ़ी माँ है जो 70 साल की है और किराए पे हम लोग रह रहे हैं। किराया काफ़ी खर्च, बिजली का बिल है, किराया है, ये सब कुछ देना पड़ता है। तो आपने अस्पताल प्रशासन में किसी से बात करने की कोशिश की? बात करने की कोशिश की, कोई मिलना नहीं चाहता है हम लोगों से। किस तरह का रवैया रहता है अस्पताल प्रशासन में? रवैया ये रहता है कि अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, जैसे MS साहब हो गए, DDA साहब, वो कोई मिलना ही नहीं चाह रहा है हम लोगों से। क्या नए स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं, टर्मिनेट किया है? नए स्टाफ की कंपनी के थ्रू लेना चाह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी, हम तो हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट पे थे, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के थ्रू रखना चाह रहे हैं जिससे कि उनको कुछ कमीशन या कुछ ऐसा चक्कर है। और हम तो 2010 से ज्वाइनिंग या जब से ही 10,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं, कोई DA वगैरह कोई कुछ नहीं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सुनीता है। क्या कारण है आज आप जंतर मंतर पर आए हैं? सर हम पिछले 13 साल से लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे RML में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक हमें 15 मार्च के आसपास टर्मिनेशन लेटर मिलता है कि आपको 1 तारीख से टर्मिनेट किया जा रहा है। तो एकदम से इतना बड़ा झटका, जो कि पीक टाइम था लाइफ का, वो हमने RML में दे दिया। चलो एक ये सिंपैथी पार्ट कह लीजिए कि हमने कोविड में इतनी सारी ड्यूटी दी, उसका भी कोई हमें बेनिफिट नहीं हुआ। कम से कम इतना तो हमारी उम्मीद थी कि कम से कम हम जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उस पोस्ट पे काम करते हुए हमारा टाइम निकल जाएगा, ना कि परमानेंट किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, बट उसके बावजूद भी जिस टाइम कोविड था मैं ट्रॉमा लैब में टेक्नीशियन थी। हम जितने टेक्नीशियन थे ट्रॉमा लैब में, हमें ये बोल के रखा गया था कि तुम ट्रॉमा लैब के लिए गए हो। कोविड टाइम पे उस लैब को कोविड लैब घोषित कर दिया गया। तो उस टाइम बाकी लोग इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, बाकी टेक्निकल स्टाफ, क्योंकि हम लोग ट्रॉमा के लिए ही लिए गए थे। लेकिन जब आज का टाइम है, आज हमें ये बोला गया है कि तुम्हारी नीड नहीं है, तुम्हारे मतलब इतने लोगों की नीड यहाँ पे नहीं है। हॉस्पिटल के पास इतनी फंडिंग नहीं है कि वो इतने लोगों को फंड कर पाए। इसलिए अगर आप लोगों को न्याय चाहिए तो कोर्ट के पास जाइए। हमने अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात की तो उन्होंने हमें यही रिप्लाई दिया कि आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट से लड़िए, हमारे पास आपका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ने आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया है, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो आपको टर्मिनेट किया है, जो नोटिस मिला है, उसमें क्या कारण, क्या वजह बताई? नो शिकायत है? नो सर, हाँ, बस ओनली कि आपको इस डेट से टर्मिनेट किया जा रहा है, बस एक यही उसमें लिखा था और कुछ नहीं लिखा जा रहा है। कितने हम 42 कर्मचारी हैं, कुछ LDC की पोस्ट पर हैं, कुछ कुक थे जो कि 15-17 साल से भी काम कर रहे थे, कुछ ये हैं आपके PMR से हैं और हम लैब टेक्नीशियन हैं। हम 9 लैब टेक्नीशियन हैं। ये सब जो है सेंट्रल सरकार के यस में आते हैं। यस।
क्या डिमांड है आप लोग की, क्या कहना चाहिए? हमारी बस यही डिमांड है सर कि कम से कम हमारी रोजी ना छीनी जाए। जो आप लोग कल फूल बरसा रहे थे, कल हमारे सीनियर भी हमारी पीठ थपथपा रहे थे जब हम 24 आवर ड्यूटी दे रहे थे। हमारे आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, पर किसी भी तरह बहुत दूर दूर से हम लोग डेली अपनी ऑफिस टाइम पे पहुंचते थे, तब हमारी पीठ पे शाबाशी का तबका था। लेकिन आज कम से कम हमारी जॉब मत छीनिए, हमारी रोजी रहने दीजिए, क्योंकि आज हमारी फैमिली रोड पर आ गई है एकदम से। दो बार हम लोग कोविड से सफ़र हुए हैं लगभग सारे काम करते हुए। अभी तो हेल्थ भी पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हुई थी कि इतनी जल्दी हमें टर्मिनेशन लेटर मिल गया। अभी तीसरी लहर का बता रहे हैं, तीसरी लहर की जरूरत है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि अब ज़रूरत नहीं है स्टाफ की। अभी हमें जो रिप्लाई मिला है उसमें ये है कि स्टाफ की नीड नहीं है हमें, जबकि आउटसोर्सिंग पे स्टाफ रखा जा रहा है। अच्छा, काफ़ी टाइम से आप मतलब नौकरी से हाँ जी, 2010 में चल रहा है? सर एकदम से अभी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं खुद सिंगल पेरेंट्स हूँ। मेरी एक बेटी है जो इस टाइम पे हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रखा है, तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं EMI कैसे पे करूँगी, या मैं अपने बच्चे की फ़ीस कैसे पे करूँगी, घर कैसे चलाऊँगी। इस टाइम पे ये है कि डिप्रेशन हो रखा है, कोई ऑप्शन नहीं इस टाइम, कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एकदम से इस एज में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर ये उस टाइम पे जब इन्होंने हमें रखा था कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर 1 साल में 6 महीने में हमें रिमूव कर दिया था तो ठीक है, हम कहीं भी सेटल हो गए होते। लेकिन आज एकदम से हमें नई जॉब के लिए सर्च करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। एकदम से नई जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं है। मैं राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज में काम करता हूँ। जयवीर सिंह नाम मेरा। क्या काम करते हैं? हम कुक हैं, खाना बनाते हैं, और पिछले 2 साल से हमारे साथ में जद्दोजहद चल रही है मैनेजमेंट की, और हमारी वो नहीं रखना चाहते हमको, और हम कहते हैं कि हम रहेंगे यहीं पे। कोविड-19 में अभी जब बस ड्यूटी करी है, ऑड इवन में ड्यूटी करी थी, 15 दिन छुट्टी होती थी, 15 दिन ड्यूटी होती थी, ठीक है ना। और आज हालत ये आ गई कि पिछले 5 महीने में भी हमने पिछले फरवरी को निकाल दिया था 21 में, 5 महीने बाहर बैठे, कोर्ट में केस किया, फिर अंदर चले गए। आज 7 महीने अंदर गए हुए, फिर मतलब बाहर निकाल दिया 1 अप्रैल को, फिर दोबारा कोर्ट में केस किया, ठीक है। और फिर भी मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी मतलब मैनेजमेंट कह रही कि नहीं रखेंगे। हाई कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही है हिंदुस्तान में, या तो केंद्र सरकार है, सेंटर का है वो भी, या तो ये सोच लो कि कोर्ट भी सेंटर का ही है, ठीक है, और ऑफिस भी सेंटर का ही है। हाई कोर्ट की कोई वैल्यू है नहीं है, ये बताओ आप। क्या नोटिस क्या कारण बताया उसने? कोर्ट ने ये बोला है कि हम 40 वर्कर हैं और 40 को ही रखा जाए। पहले कितने थे? पहले भी 40 थे, और उसी के आधार पर ही फिर दोबारा कोर्ट ने ऑर्डर कराया है। तो वैसे हम 60 वर्कर वहाँ पर, लेकिन हम 40 हैं यूनियन में, और केस भी हम 40 ने किया हुआ है। तो उस कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं ये लोग। अब हम क्या करें बताओ, कहाँ जाए कोर्ट, कौन से कोर्ट में जाएं? कितने हैं आपके साथ? 40 वर्कर हैं। कर्मचारी? हाँ, सफाई वाले हैं, उसमें मतलब कुक हैं, माली हैं, सब है। बताओ, गार्ड भी है। 2006-07 अब लगा लो 2006 से काम कर रहे हैं, 14-6-22 14-15 साल आदमी जब वहाँ काम कर रहा तो आदमी कहाँ मिले काम? आज के टाइम में काम है कहीं भी काम नहीं है, कहीं भी आप चले जाओ, रोजगार है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, उसी बेस पे धरना हो रही है कि भाई इनको वापस लो। RML के निकाल दिए, LNJP से निकाल दिए, लेडी हाड़ी के निकाल दिए, कलावती से निकाल रहे हैं, और हम राजकुमारी के हैं हमको भी निकाल रहे हैं। दिल्ली सरकार में भी निकाल रहे हैं, दिल्ली सरकार में भी निकाला जा रहा है, वहाँ भी छटनी कर रहे हैं। और ये मोदी सरकार क्या चाहती है? मोदी सरकार चाहती है कि जो हमारे भीमराव साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाए थे ना, उनको ख़त्म करना। ये उन्हीं की देन है, जो आदमी यूनियन बनाता था, लड़ता था, उसके बलबूते पे
रोजी रोटी चलती थी उनकी, ठीक है ना, अपना हक मांगने के लिए ये सब कानून थे। आज मोदी सरकार कहती है कि इनको कानूनों को हटाओ, उनको भी कहते हैं कि नहीं कानून नहीं चलेंगे अब, उसी के चलते आज हम रोड पे हैं। अब बताओ आगे हम रोजी रोटी जो हमारी चलेगा, बच्चे क्या खाएंगे? हम रोड पर आ जाएंगे तो क्या खाएंगे बच्चे? मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पिछले 14 वर्ष से कार्य कर रहा हूं और आज मैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आया हूँ। और हमारी मांगे हैं कि 14 साल नौकरी करने के बाद सरकार हमारे पे फूल बरसाती है, हमें कोविड योद्धा बुलाती है, ये भी एक इतिहास रहा है, हमें सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरह से लोग सड़कों पे आए हुए हैं। 14 साल की नौकरी में इन्होंने एक सिंपल एक लेटर बना के देते हैं कि आपको टर्मिनेट किया जाता है और सीधा टर्मिनेट कर देते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संघर्ष किया है। उस लेटर के अंदर, उस लेटर में लिखा जाता है कि अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता अस्पताल को नहीं है, तो अब आप जा सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी जब आंदोलन पर उतरा है, मैं इसे पूरी गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानता हूँ इन चीज़ों के लिए। स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार मानता हूँ, जो हेल्थ सेक्रेटरी है मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। हम कैट गए, कैट ने भी हमें एक ऑर्डर दिया जिसे हमारी सर्विसेज को एज इट इज अभी रखा जाए। हमारा मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सरकार के अधिकारी ने कोर्ट का फैसला भी मानने से इनकार कर दिया। मकसद एक है, गवर्नमेंट कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया गया, सिर्फ एक लेटर आता है 10 मार्च को कि 31 मार्च को आपको टर्मिनेट किया जाता है। उससे पहले 6 महीने की हमारी सैलरी ऑलमोस्ट इन्होंने रोक ली थी। 6 महीने की सैलरी भी हमें नहीं दी जाती है और एक दिन एक लेटर आता है और उसके बाद हमारी सैलरी रिलीज की जाती है और हमें ये भी आपने देखा हाथ जोड़ दिए जाते हैं। तो सरकार की सोच क्या है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? उनकी नीति बहुत क्या तरह है? की परेशानियां, 2 बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा, कौन देखेगा उनको? हमारे पे परेशानी है कि अब एकदम से हमें नौकरी कौन देगा? इतने सालों से हम काम कर रहे थे, हमें तो लगा ही नहीं कि हम 14 साल 15 साल काम करने के बाद हमें बाहर निकाला जाएगा। कारण क्या बताएगा आपके समर्थन में? कारण कोई कारण नहीं बताया, बस एक साथ सबका सफाया कर दिया इन्होंने। सरकार का ये पता नहीं कौन सा रूल आया, इन्होंने एक साथ सभी को टर्मिनेट कर दिया जो इतने सालों से सरकार की सेवाएं दे रहे थे उनको। और हमारी पोस्टें तो वेकेंट होने के बाद भी, तो ये इनकी नीति है। उसके बाद भी सरकार पे इतनी मैन पावर की इतनी कमी होने के बाद भी हम लोग इतनी सालों से काम कर रहे थे, फिर भी टर्मिनेट कर दिया। कोई वजह नहीं बताई गई, कुछ नहीं बताया गया, सिंपल एक लेटर दिया जाता है और आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। मोदी जी तो अच्छे काम कि अगर हम समय रहते नहीं संभले, हमने समय रहते स्वास्थ्य सेवाओं को मोदी जी देखिए, मोदी जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मेरे को लगता है मोदी जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि आप कोविड योद्धा हो, आप पे फूल बरसाए जाते हैं, आप इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आपके सामने सब ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने है। हम लाभार्थी कहलाएंगे। अभी हम चाहते हैं कि हमें हमारी नौकरी वापस दे, एटलीस्ट हमें छोटी सी एक नौकरी चाह रहे हैं। इतनी पढ़ाई करी, कोर्स किया, आगे पढ़ के आगे बढ़े, एक छोटी सी नौकरी वापस चाहते हैं कि हम ये छोटी नौकरी करते रहे और हमारा काम किसी तरह हमारा घर चलता रहे। सरकारी संस्थान चलाना इनका उद्देश्य नहीं है। वो कहते हैं कि बीजेपी का वही विरोध करता है जो आतंकवादी है। क्या आप आतंकवादी हैं? सर आपके सामने दिख रहा है, हमने RML का सर ये लैब कोट पहना हुआ है। आतंकवादी के कोट पहन के घूमते हैं क्या? कोट पहन के बैठते हैं? मेरा नाम संतोष राय है, मैं दिल्ली AICTU का प्रेसिडेंट हूँ। सर आप जो टर्मिनेट किए गए हैं डॉक्टर और नर्स, उनके समर्थन में आए हैं, क्या कहें? समर्थन में आए हैं, बल्कि हम ये प्रोग्राम जो है हमारे ट्रेड यूनियन जो है उससे संबंधित है। ये जिनके ऊपर फूल बरसाया गया कोविड पीरियड में और ये कहा गया कि भाई ये कोविड योद्धा हैं, आज उनको निकाल दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है इसमें काफ़ी लोग तो हाईली टेक्नीशियन है, स्किल्ड हैं। जो सरकार ये कह रही थी कि स्किल्ड इंडिया बनाएंगे, वो स्किल्ड वर्कर को ही निकाल रही है। तो उसके प्रोटेस्ट में इनका चल रहा है, गेट पे धरना प्रदर्शन सब चल रहा है। तो आज हम आ रहे थे लेबर मिनिस्ट्री में जो है धरना देने, वहाँ तो पुलिस ने करने नहीं दिया। हम उसके प्रति सांकेतिक यहाँ पे कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे पहुँचे। लंबे समय से काम कर रहे थे, कई लोग तो 15 साल से हैं, कई 10 साल से, कई 8 साल से हैं। और अब मान लीजिए इस उम्र में अब जाएंगे कहाँ? एक तो पहले ही रोजगार नहीं है, जो नए जो पढ़ लिख के आ रहे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है। मतलब आज़ाद हिंदुस्तान के में ये सबसे पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बेरोजगारी है और जो काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जा रहा है और सब पूरा देश ठेके पे दिया जा रहा है। अब देख रहे हैं एक एक करके बेच रहे हैं और बेचने का मतलब सब ठेके पे जा रहा है। ये स्थिति क्या मंशा समझते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से जो ठेके पर रखे हुए हैं उनकी सरकार नहीं है। सरकार का मंशा ये है कि जो अडानी अंबानी का मंशा है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, हेल्थ सिस्टम प्राइवेट में चला जाए, प्राइवेट हमारे हाथ में रहेगा, हम उस
चाहे गरीब से गरीब आदमी भी अपने जो है रिश्तेदार अपने आदमी को अगर बचाना चाहता है, वो अगर प्राइवेट में जाना पड़ेगा तो मकान तक बेच देगा, झुग्गी झोपड़ी तक बेच देगा उसका। उनको कमाई करना है, ये सरकार का मंशा है। यही सरकार का एजुकेशन सिस्टम का भी है, पूरा एजुकेशन बदलो, कॉलेज मत बनाओ, प्राइवेट कॉलेज को बढ़ाओ, नए सरकारी कॉलेज को बंद करो, खात्मा करो। इसलिए देख रहे हैं आप वहाँ पे रामदास कॉलेज के बाहर जो है गौशाला बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, छात्रावास के जमीन को जो है वो आरती करने के लिए बना रहे हैं। ये जो पूरा मामला है कि स्टूडेंट छात्र लड़े ना अपने हकों के लिए, उसमें जो हिंदू मुस्लिम करके उसको अलग कर दिया, यही सरकार का मंशा है। और क्योंकि ये अडानी अंबानी को फ़ायदा करवा रहा है, सरकार तो वही चला रहे हैं ना, तो अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो आपके पास हथियार है हिंदू मुस्लिम का। जो इन डिपार्टमेंट के कोई बड़े अधिकारी हैं जिनके अंडर में आता है, कोई बातचीत करने की कोशिश? बातचीत हमने की है, बातचीत चल भी रही है, अभी भी चल रही है। लेकिन आप बताइए, लेबर मिनिस्टर ये कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ मैं लेबर मिनिस्टर हूँ, बाकी तो पीएमओ हाउस जो ऑर्डर देता है हमें वो फॉलो करना पड़ता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि वो अधिकारी करेंगे क्या अगर ऊपर से ऑर्डर आ गए तो। मामले का जो हल है वो कैसे? मामला क्या, हमने आज कहा भी था, आज उन्होंने कहा था हम आज बात करेंगे आपसे मंत्री, लेकिन अभी फ़ोन आया कि भाई हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री को 3 दिन के अंदर वो कर्मचारियों की एक रिपोर्ट पेश करनी है कि क्या रिपोर्ट, यहाँ धरने में बैठे हुए बेचारे भूखे मर रहे हैं, औरतें हैं, ये है, और ये कैसा जो है भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। वो कुछ 4 लोगों के जो विकास हो रहा है, बाकी सबों का नाश हो रहा है। इसमें केवल डॉक्टर और नर्स हैं कि इसमें सफाई कर्मचारी भी है, टेक्नीशियन है, नर्स के साथ साथ टेक्नीशियन है, जो वेंटिलेटर ऑपरेटर है, और जितने तमाम स्वास्थ्य में जो टेक्निक का काम होता है, जिसको स्किल्ड काम कहते हैं, हाईली स्किल्ड, वो वर्कर, वो एम्प्लॉई है। और इनको कहा गया था कि भाई आप 100 दिन अगर कोविड पीरियड में सही तरीके से कर लिए तो 100 दिन हो जाए तो हम आपको परमानेंट करें। ये आश्वासन नोटिफिकेशन है, सरकार ने उस समय नोटिफिकेशन किया था जब कोरोना शुरू हुआ था, जब फुल बरसाए गए थे, और जो नोटिफिकेशन को भी हटा लिया गया, कोई वो बेकार की बात है। तो इसलिए फूल जो है वो वापस करने आए हैं, लोग वापस करेंगे।